ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बड़ी अम्मी को ये पैगाम भेजा जाए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बड़ी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम जलाल, इतनी रात को पैगाम भेजा, खैरियत? बड़ी अम्मी, हम चाहते हैं कि कल महल में मीना बाजार लगे, इसलिए हरम में ऐलान करा दिया जाए कि कल महल में मीना बाजार सजेगा। मगर इस बार कायदे थोड़े से अलग होंगे। इस बार इनाम से मिलेगा जिसके खेमे में ना सिर्फ सबसे अच्छा सामान हो, बल्कि इस बार जिसके खेमे से हम सबसे पहले सामान खरीदेंगे वो जीतेगा। उसे हम अपनी तरफ से खास तोहफे भी देंगे। गुस्ताखी माफ हो जलाल, लेकिन रात काफी हो चुकी है, ठंड का मौसम है और इतने कम वक्त में एक ही रात में मीना बाजार सजाना मुश्किल नहीं है? बेशक है, पर हम यही देखना चाहते हैं बड़ी अम्मी कि इतने कम वक्त में कौन क्या कर पाता है, क्या खूबी दिखाता है। जितना हम आपको जानते हैं, जितना आपको समझते हैं जलाल, उससे हम ये तो समझ गए हैं कि बात सिर्फ मीना बाजार की नहीं है, इसके पीछे आपका मकसद कुछ और है। आप हमारी बड़ी अम्मी हैं, जब आप हमें नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। आपके हुक्म की तामील होगी शहंशाह। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। जोधा बेगम, हम अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पाए और न ही आपको भूलने देंगे। तब तक आपको चैन की नींद नहीं सोने देंगे जब तक हम अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले लेते आपसे। हुजूर, हुजूर, क्या कहा शहंशाह ने? बताइए ना हुजूर, जानने के लिए मरी जा रही हूं मैं। रेशम, जाओ जाकर ऐलान कर दो हरम में कि कल शहंशाह के हुक्म से मीना बाजार सजेगा। और इस बार मीना बाजार के कायदे कानून थोड़े अलग होंगे। इस बार सिर्फ शहंशाह ही नहीं, कोई भी मीना बाजार में जाके जो कुछ चाहे खरीद सकता है। इस बार अव्वल वही आएगा जिसका सारा सामान बिकेगा, जो खास होगा। और इस बार जो अव्वल आएगा उसे शहंशाह खुद तोहफा भी देंगे। क्या मीना बाजार कल ही? हाँ रेशम, हाँ कल। लेकिन इतने कम वक्त में इतनी तैयारियां कैसे हो पाएंगी? अपनी जुबान को लगाम देकर, अदाएं कम दिखाकर जाओ, जाके ऐलान करो, सवाल मत पूछो, हमें और भी काम है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐलान सुनने के बाद हरम की बेगमें मेरा क्या हाल करेंगे। जाग जाइए, उठ जाइए, तैयार होने का वक्त आ गया है, होश में आने का वक्त आ गया है। अरे उठ जाइए, जाग जाइए, अरे जल्दी आइए। अरे अभी रात ठीक से शुरू भी नहीं हुई और तुम जगा रहे हो सबको। रेशम, अगर ये किसी किस्म का मजाक हुआ ना तो हम सब अपनी जूतियों से पीटेंगे तुम्हें। इसने कोई नशा तो नहीं किया? नशा और नींद उतारने का वक्त आ गया है। शहंशाह का अभी अभी हुक्म हुआ है कि कल ही मीना बाजार लगेगा। तैयारियां कीजिए जल्दी जल्दी। कल? हाँ कल ही, लेकिन इस बार कायदा उसके अलग होंगे। शहंशाह उसे इनाम देंगे जिनकी दुकान सबसे खास और अलग होगी। कल मीना बाजार? रात भर में सारी तैयारियां कैसे होंगी? अरे उठ जाइए, जाइए, अरे भाग जाइए। मीना बाजार लिखो, सोने से बनी जवाहरात लगी जूतियां। नहीं मत लिखो, गुलदस्ते। नहीं, ये भी मत लिखो। होशियार, तुम हमें कुछ मशवरा क्यों नहीं देते? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हुजूर, कुछ ऐसा हो जिसका ताल्लुक बंदूकों से हो। अहमक हो, हम मीना बाजार में बंदूकों की दुकान लगाएंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होशियार, तुमसे मशवरा लेना ही बेकार है। हमें हमेशा की तरह अव्वल आना है। अगर हम मीना बाजार में दुकान लगाएंगे तो वो सबसे अलग और सबसे बेहतरीन होनी चाहिए, नहीं तो। आपने हमें याद किया बेगम रुकैया? हाँ, आइए बैठिए। शुक्रिया। महामंगा, ये जलाल को क्या हो गया है?
अचानक से मीना बाजार लगाने का ऐलान क्यों किया उन्होंने, और वो भी इतनी जल्दी? हैरान तो हम भी हैं बेगम रुकैया। वक्त भी बहुत कम है और बहुत सारे काम है, लेकिन क्या करें, शहंशाह का हुक्म है, पूरा तो करना ही होगा। वो सब ठीक है, मगर हम इतनी हड़बड़ी में खेमा लगाएंगे कैसे? बाकी बेगमों का क्या, वो चाहे जो भी करे, लेकिन हमें तो सोचना पड़ता है। हम हमेशा अनोखा और अलग खेमा लगाते हुए आए हैं आज तक, और अब हम कुछ भी उठाकर खेमा नहीं सजा सकते महामंगा। और ये एक मुकाबला है और हम इसमें शिकस्त नहीं खाना चाहते। हम जानते हैं बेगम रुकैया, लेकिन गुस्ताखी माफ। एक बात कहें, अगर आप कल के मुकाबले के लिए तैयार नहीं हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि बेगम रुकैया ये मुकाबला आपके और हमारे लिए नहीं है। ये मुकाबला ओ, अब हम समझे कि ये मुकाबला जोधा बेगम और बेनजीर के बीच का है। काफी समझदार हैं। अब जब समझ ही गई हैं तो फिर परेशान क्यों, चैन से सो जाइए। रही बात कल के मुकाबले की, तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन और मुकम्मल तरकीब है। तो हम सब आप पर छोड़ देते हैं। अब इजाजत दीजिए बेगम रुकैया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पता है जोधा, हरम की सारी बेगमों ने तैयारी कर ली है। हम भी आश्चर्यचकित हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे कर पाई वो, और हमने तो अभी तक कुछ सोचा भी नहीं। पता नहीं वो बेनजीर किस चीज की दुकान लगाएगी। तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है बेनजीर की? हमें क्यों चिंता होगी उसकी? हम तो बस कर मोती, हमें नहीं जानना कि कोई क्या कर रहा है। हम निर्णय ले चुके हैं कि इस बार हम दुकान नहीं सजाएंगे, बस। क्या कह रही हैं जोधा आप जानती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। हम ऐसा ही करने वाले हैं, और दुकान लगाने के लिए हमें कोई विवश नहीं कर सकता है मोती। बचपना मत कीजिए जोधा, आप बेगम है सल्तनत की, और मीना बाजार में हर बेगम को भाग लेना ही होता है, ये रिवाज है। प्रणाम अम्मी जान, खुश रहो। हमसे रहा नहीं गया, सोचा चलकर देख लें कि इस बार हमारी जोधा क्या कमाल दिखाने वाली है। पिछली बार रंगों का खेमा लगाकर सबसे अलग रंग जमाया था तुमने, इस बार क्या करने वाली हो? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी जान, इस बार हमारा दुकान लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जोधा, हम जानते हैं जलाल ने जो किया वो ठीक नहीं किया। मियाँ बीवी के रिश्ते की खलिश को भरे दरबार में दिखाना नहीं चाहिए था, पर हमें उम्मीद है कि वही गलती तुम नहीं दोहराओगी। तुम बेगम हो सल्तनत की, इस रिवाज को बरकरार रखोगी। फिर तुम्हारा गुस्सा तो जलाल से है, उसकी वजह से हम अपनी बहू का एक और हुनर देखने से क्यों महरूम रहे? बेटा, मियाँ बीवी के बीच खींचातानी चलती रहती है, इतनी सी बात से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता, और आपस में वही झगड़ते हैं जो एक दूसरे के करीब हो। अरे ये क्या? हम नहीं जानते जलाल और तुम्हारे बीच क्या हुआ है, पर बात को बढ़ाना मसले का हल नहीं है। हमें उम्मीद है कि मीना बाजार में तुम जरूर शिरकत करोगी। मुझे पूरा यकीन है रुकैया बेगम जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए महंगी महंगी चीजें भी सस्ते दामों में बेच देंगे वो। और शातिर है वो। पता नहीं आपका जादू बादशाह पर चल पाएगा या नहीं। मुश्किल तो है, रुकैया मलिका बेगम है और यहाँ हमारी हैसियत बांदी की है। अगर इस बांदी को इस मुकाबले में बेगम से जीतना है तो दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर सोचा भी है कि क्या करोगी? सोचना क्या है, जिसके पास जो होता है वो उसी का इस्तेमाल करता है।
मल्लिका बेगम के पास दौलत है तो वो उसका इस्तेमाल करेंगी, और हमारे पास हुस्न के साथ दिमाग है। हुस्न का जादू तो हम चला चुके हैं, बस दिमाग से खेल खेलेंगे। सिक्के कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? ऐसी चीज कभी देखी है मैंने? इतना होशियार बनने की जरूरत नहीं है, हमने भी बाजार की बहुत खाक छानी है। तो जाओ खाक ही खरीदो, ये तुम्हें बेचने के लिए नहीं है। क्या हो रहा है रेशम? पता नहीं इन औरतों को बाजार में आके हो क्या जाता है, जुनून सवार हो जाता है इन पर। कभी कभी तो लगता है रेशम हमें भी सियासत वगैरह छोड़कर एक बाजार खोल लेना चाहिए, मुनाफे में रहेंगे हम। हाँ ये ठीक रहेगा। बेवकूफ, इतनी भीड़ क्यों है वहां? आओ देखे। लीजिए लीजिए बेनजीर की खूबसूरती का नुस्खा पाइए। आइए आइए। जाविदा के पास इतनी भीड़, रेशम हटाओ ही नहीं। हटो हटो हटो, आइए हुजूर आइए। अम्मी जान अभी हम बहुत मशरूफ हैं, हम अभी बात नहीं कर सकते। आइए आइए। हुजूर ये लेप चेहरे पे लगाने का नहीं है। तुम चुपचाप ना वहाँ खड़ी रहो, हमारी दुकानदारी में बिल्कुल टांग मत अड़ाओ। जाओ यहाँ से। क्या मेरे चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ है आपके पास? हाँ, इसको ना सुबह शाम अपने चेहरे पे लगाना, फिर देखना कुछ ही दिनों में तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलने लगेगा। तुम्हें मालूम है बेनजीर का चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, लेकिन इस नुस्खे की वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद आ गए। हमें भी 4 शीशियां दे दो। और मुझे 10। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारी खूबसूरती का नुस्खा बेचा जा रहा है। अब तुम्हारी जैसी खूबसूरती का फायदा आगरा भी तो उठाएगा ना। देखना कुछ ही दिनों में यहाँ सबके चेहरों पे जो नूर होगा। हमारी खूबसूरती का हम क्या फायदा उठाते हैं कोई नहीं जानता जाविदा। चलो जाकिरा। होशियार, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के हुक्म से मीना बाजार की खरीदारी फौरन बंद की जाए। जैसा कि रिवाज है कि हम हर बार मीना बाजार में हर दुकान से कुछ ना कुछ खरीदते आए हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ चुनकर एक ही दुकान से कुछ ना कुछ खरीदेंगे। सभी दुकान मालिक अपना अपना सामान लेकर अपने ओहदे के हिसाब से शहंशाह के सामने पेश हो। बहुत खूबसूरत शाल है रुकैया, मगर हम इसे खरीद नहीं सकते। हम नहीं चाहते कि पिछली बार की तरह आप पर तरफदारी का इल्जाम लग जाए हम पर। आपको किसी भी हाल में इसे पहनना ही है। शुक्रिया। ये हीरा कोहिनूर लाखों में एक, सबसे नायाब, और आज ही उसे तोहफे में मिलेगा जो सबसे नायाब पेशकश रखेगा। अपने मीना बाजार में इन फूलों को चुना क्यों? एक बार इन फूलों की महक महसूस करके देखिए शहंशाह।
सुभान अल्लाह, बहुत खुशबूदार है। इन्हें लाने का मकसद? एक तो ये ज्यादा कीमती नहीं तो कोई भी इन्हें आसानी से खरीद सकता है। दूसरा इसकी महक, इसका सफेद रंग सब में एक पैगाम देगा कि उनके जहन में सुकून की महक और उनके दिलों में अमन का रंग। फूलों से ज्यादा इन्हें लाने के पीछे की सोच ज्यादा अहमियत रखती है। जी शुक्रिया। लेकिन आपकी तरह कोई नहीं सोचता है सलीमा बेगम। आपके पास कुछ नहीं है हमारे लिए? बेचने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है शहंशाह, परंतु हम आपको एक भेंट देना चाहेंगे। ये मीना बाजार है, हम यहाँ खरीदने आए हैं, तोहफे लेने नहीं। और आप क्या लाई हैं हमारे लिए? हमारे लिए सबसे कीमती, सबसे नायाब, सबसे अहम कोई है तो आप। समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कौन सा नजराना पेश करे जो आपके ताब से मेल खा सके, इसलिए हमने आपकी तस्वीर बनाने का फैसला किया। हालांकि हमें तस्वीर बनाना नहीं आता, लेकिन कनीस ने एक कोशिश की है। सुभान अल्लाह, शायद हमारे चेहरे को आज तक कभी किसी ने इतने बेहतर तरीके से नहीं समझा, हमारी आंखों की गहराई को नहीं जाना। ऐसा लगता है कि हम खुद जीते जागते खुद से रूबरू हो रहे हो। आज मीना बाजार में हमें बेनज़ीर की बनाई हुई तस्वीर सबसे बेहद पसंद आई। न सिर्फ इन्होंने अपने हुनर को दिखाया, बल्कि इस हुनर के पीछे की इनकी सोच भी बहुत उम्दा है। इसलिए हमें गुरेज नहीं ये ऐलान करते हुए कि हम बेनज़ीर को अव्वल ऐलान करते हैं, उन्हें ये कोहिनूर तोहफे में देते हैं। और साथ साथ उन्हें कोहिनूर का खिताब भी अता फरमाते हैं। मीना बाजार की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि खिताब एक बांदी ले जाए। इनाम उस तस्वीर को नहीं, बेनज़ीर की खूबसूरती को मिला है। खूबसूरती के साथ साथ बहुत तेज दिमाग भी है उसका। क्या बात है बेगम रुकैया, आप क्यों रूठ रही हैं? जिन्हें रूठना चाहिए उन्हें देखिए। इस खिताब के लिए शुक्रिया शहंशाह। कोहिनूर हीरा हमेशा शहंशाह के ताज पर रहता है, पर ये कनीस हमेशा आपके पाँव में रहे। रुकिए जलाल, मरियम मकानी हिंदुस्तान की मलिका का हुक्म है ये। हम जानना चाहते हैं कि जोधा बेगम क्या लाई थी आपके लिए। बताइए जोधा बेगम।
ये पालना किस लिए? ये पालना हमारी शुभकामनाएं हैं। हमें नहीं पता कौन सी बेगम शहंशाह को वारिस देगी, परंतु हमारी शुभकामनाएं सदैव इनके साथ है। हमारे यहाँ पर मान्यताएं हैं कि जिस भी घर में ठाकुर जी का पालना होता है उस घर में बच्चे की किलकारियां जल्दी सुनाई देती हैं। इसलिए हम इन्हें भेंट देना चाहते थे। और आप ही बताइए अम्मी जान, इस भेंट को हम बेच कैसे सकते थे? सही कहा, ये तो अनमोल तोहफा है, इसे कोई खरीद भी नहीं सकता, कोहिनूर देकर भी नहीं। मगर हाँ, तोहफा देने वाले को इज्जत जरूर बख्शी जा सकती है। इस खानदानी हार के जरिए जो पुश्तों से हमारे खानदान में है, मरहूम बादशाह हुमायूं ने हमें नजर किया था। आज से ये हार आपका हुआ जोधा बेगम।